हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन आईटीएफ को और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब अपन आईटीएफ की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, ठीक है, क्या क्या इनके प्रॉपर्टीज़ है और फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपन, जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो उसे अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल साइन एक्स जैसा, साइन ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो उसी तरीके से अपन साइन इनवर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब टेन इनवर्स में भी देखें तो सेम टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, क्लियर है। कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जब रहे तो अपन लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसे लिखना है हमें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर है। उसी तरीके से कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स सेम पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, और सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो हमें ध्यान रखना है कॉस कॉट और सेक के लिए माइनस में अगर रहा तो पाई माइनस हमें करना होगा, क्लियर है। और साइन टेन कॉसेक में सिंपल है, ठीक है, नेगेटिव साइन को सामने ले आना। तो एक अपन प्रूव कर देख लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे आया, ठीक है। तो जैसे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को एज्यूम कर लेते हैं अपन थीटा, क्लियर है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स कॉस थीटा, लिख सकते हैं। क्या किया हमने, कॉस ले लिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे बचा माइनस एक्स दैट इक्वल्स कॉस थीटा, ठीक है। तो अपन अब ये लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब माइनस ऑफ कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस ऑफ कॉस थीटा को अपन क्या कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज सेम एज माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो हमने इसे ये लिख दिया, क्लियर है। आ रही है बात समझ में। तो अब अपन क्या करेंगे, तो थीटा का जो इंटरवल है, थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, थीटा कॉस इनवर्स एक्स का जो है, कॉस इनवर्स एक्स ही तो लिखा हुआ है, एक्स को रिप्लेस करना है अपन माइनस एक्स से, क्लियर है। तो थीटा होगा हमारा 0 से पाई के बीच में, क्लियर है, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स का रेंज, ठीक है। थीटा 0 से पाई के बीच में होगा। तो अब बात करें माइनस थीटा किसके बीच में होगा, तो माइनस अगर माइनस से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी जो है चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ पाई, क्लियर है। तो अब अपन क्या करेंगे, हमें पाई माइनस थीटा का इंटरवल चाहिए, तो पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पाई ऐड किए तो ये हो गया पाई प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई माइनस पाई, क्लियर है। पाई ऐड किया हमने तो ये हो गया पाई ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पाई माइनस थीटा किसके बीच में आ गया, 0 से पाई के बीच में आ गया, क्लियर है। आ रही बात समझ। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स लेंगे दोनों तरफ, तो ले लेते हैं अपन। तो ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, क्लियर है। तो अब अपन कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा को पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि पाई माइनस थीटा जो है वो इनवर्स के रेंज में है, ठीक है, रेंज के अंदर है, इसलिए हमने इसका इंटरवल को निकाला, ठीक है, कि अपन को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर ये पाई माइनस थीटा 0 से पाई के बीच में नहीं रहता तो अपन नहीं लिख सकते थे ये, क्लियर है। आ रही बात समझो। तो अपन ये लिख देंगे पाई माइनस थीटा के इक्वल हो गया ये, और इधर तो कॉस इनवर्स एक्स है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं थीटा किसके इक्वल है, थीटा आ गया हमारे पास पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। थीटा जो कि है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है, इफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इक्वल्स ए पाई प्लस बी सेक इनवर्स ऑफ सी, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो बोला गया है कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इसके इक्वल है, तो हमें ए बी सी की पॉसिबल वैल्यू को निकालना है, क्लियर। तो अपन को मालूम है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो पहले वही करेंगे अपन, तो इसे अपन लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ हाफ, क्लियर है। तो लेकिन यहाँ पे हमें देख के लग रहा है कि यहाँ पे सेक में दिया गया हुआ है, लेकिन यहाँ तो कॉट में है, तो अपन कोशिश करेंगे ये जो कॉट है उसे सेक में बदल लें, क्लियर है। तो ये हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर है। और सेक इनवर्स क्या होता है, सेक इनवर्स देखें तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स जब लिखेंगे अपन तो वो होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्लियर है। तो अपन यहाँ पे सेक इनवर्स में जब भी लिखेंगे तो वो हाइपोटेनस अपॉन बेस को लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस।
ठीक है, तो बेस तो हमें पता है क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं हाइपोटेनस, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 + 1 दैट इज √5। ठीक है, तो हाइपोटेनस आ गया हमारे पास √5। तो बस ये आ गया हमारे पास पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ √5। क्लियर है। तो अपन पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स इस तरह से लिखा हुआ है, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इसे अपन सेक इनवर्स ऑफ माइनस √5 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, इसे अपन पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ √5 लिखते हैं। ठीक है, कॉस कॉट सेक के लिए कॉस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। क्लियर है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू बता देंगे। तो यहाँ से देखें तो ए की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल, बी आ गया -1 और सी आ गया √5 के इक्वल। और यहाँ से देखें तो ए आ गया 0 के इक्वल, बी आ गया 1 के इक्वल और सी -√5 के इक्वल। तो दो ए बी सी के जो है वैल्यू मिले हमें। ठीक है, इसी तरीके से हमें देखना है। ठीक है, आप अगर एक ये वाला बताते हैं तो फिर नहीं होता, क्योंकि फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी सी बोला गया है, इसलिए हमें दोनों देखना पड़ा। क्लियर है, आ रही है बात समझ, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स π/2। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स π/2, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स π/2। क्लियर है। और जो ये एक्स है ये इसका डोमेन को बताया गया है कि इसमें डोमेन के अंदर होना चाहिए। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। अब इन पे बेस्ड दो एग्जाम्पल करते हैं अपन। तो यहाँ पे दिया गया है साइन इनवर्स ऑफ x² - 2x + 3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x² - x इक्वल्स π/2। तो बोला गया है कि साइन इनवर्स ऑफ a प्लस कॉस इनवर्स ऑफ b इक्वल्स π/2, यानी कि ये इक्वल है π/2 के, यानी कि a इक्वल b होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए, कर देते हैं इक्वल। तो ये हो गया x² - 2x + 3 इक्वल x² - x। तो x² से तो x² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास x = 3 के इक्वल आ गया। कैसे आया, x² से x² कैंसिल हो गया, ये उधर लेके गए, 2x - x इज x और ये 3, तो x = 3 आया। ठीक है, तो अपन अब डायरेक्ट इसे आंसर नहीं बोल देंगे x = 3। ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे अपन। x = 3 आया तो अपन चेक करेंगे क्या ये डोमेन के अंदर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बोला गया है मॉड x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -1 to 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अपन चेक करेंगे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पे 3 को रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 6 + 3 दैट इक्वल्स 6। ठीक है, और यहाँ पे रखें तो ये भी 6 आएगा। ठीक है, इक्वेट तो किए अपन। तो क्या ये 6 -1 से 1 के बीच में है क्या, नहीं है, तो अपन ये कंडीशन नहीं फॉलो होगी, यानी कि x बिलोंग्स टू 5 होगा हमारा आंसर। क्लियर है, ये जो है ये -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, तभी जाकर हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स π/2 होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, यहाँ पे है 4 साइन इनवर्स x इक्वल्स π - कॉस इनवर्स x। तो हमें साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x में रिलेशन मालूम है। ठीक है, दोनों का ऐड करेंगे तो π/2 आएगा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो किसी एक को अपन साइन इनवर्स है यहाँ पे तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं। तो ये हो गया 4 ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स π - कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 - साइन इनवर्स x। तो ये हो गया π/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। क्लियर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आ गया 4 साइन इनवर्स x और ये पाई माइनस π/2 दैट इज π/2 और माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स x। क्लियर है, तो ये साइन इनवर्स x को इधर ले आते हैं, तो ये क्या होगा 4 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x दैट इज 3 साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स π/2। तो साइन इनवर्स x किसके इक्वल आ गया, यहाँ से साइन इनवर्स x आ गया हमारे पास π/6 के इक्वल। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल साइन ऑफ π/6। साइन ऑफ π/6 किसके इक्वल होता है, हाफ के इक्वल होता है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हाफ के इक्वल आ गई। ठीक है, अगर x को आप यहाँ पे पुट करें हाफ, तो क्या ये डोमेन में लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, क्रॉस चेक जरूर कर लेना है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है साइन इनवर्स ऑफ -x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ -x। तो x की वैल्यू को बताना। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे साइन और कॉस है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, तो हमें रिलेशन मालूम है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो इसे कॉस इनवर्स को अपन साइन इनवर्स में ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ -x। ठीक है, ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ x नहीं है -x है, तो लिख सकते हैं अपन π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -x। आ रही बात समझ। अब ये साइन इनवर्स x को इधर लेके आता है,
तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, 2 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो बोला गया है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 से बड़ा होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा बड़ा होगा? मैक्सिमम कहाँ तक होगा? पाई बाई 2 तक होता है, क्योंकि रेंज ही क्या होता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो ये मैक्सिमम पाई बाई 2 तक जा सकती है। क्लियर है? तो अपन x की वैल्यू को चाहिए, क्या करेंगे? दोनों तरफ साइन ले लेंगे। तो साइन ले लेते हैं अपन। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स और ग्रेटर देन साइन पाई बाई 4। तो ये क्या आ गया? 1 के इक्वल आ गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू ये माइनस ऑफ एक्स ग्रेटर देन साइन पाई बाई 4 इज 1/√2। ठीक है, यहाँ माइनस एक्स आया, हमें एक्स चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन माइनस ऑफ 1/√2। क्लियर है? तो x की जो वैल्यू है वो -1 से माइनस ऑफ 1/√2 के इक्वल आ गई। क्लियर है? तो हमने ये फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इक्वल्स 1/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, x की वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। cos और sin फिर से है, cos इनवर्स और sin इनवर्स दोनों में रिलेशन मालूम है, एक में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया cos ऑफ, ठीक है, cos इनवर्स को अपन sin इनवर्स में चेंज करते हैं। तो 2 cos इनवर्स x को लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस ऑफ sin इनवर्स x। क्लियर है? और ये प्लस ऑफ sin इनवर्स x। तो ये आ गया हमारे पास cos, ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो ये हो गया पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया cos ऑफ पाई माइनस क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा वो? cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल माइनस ऑफ cos थीटा, यानी कि माइनस ऑफ cos साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब बात करें cos ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा। हमने पिछले लेक्चर में देखा था इसे, ये होता है माइनस ऑफ रूट, ये तो माइनस था, ठीक है, इसको लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? cos ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स साइन ऑफ cos इनवर्स एक्स इक्वल्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना दिया गया? 1/5, यानी कि 1/5 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया माइनस ऑफ रूट, ये क्या हो गया 1/25। तो ये एलसीएम ले लिया हमने, 25 माइनस 1/25। तो ये आ गया हमारे पास √25 माइनस 1 दैट इज 24/25। ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो माइनस ऑफ √24/5 जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? इसी तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी बातें हमें याद रखनी है, ये अभी हमें मालूम नहीं रहता तो फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन tan ऑफ 2 tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल्स 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखते ही आपको लग रहा होगा कि tan और cot में हमें रिलेशन मालूम है, tan इनवर्स और cot इनवर्स है, तो सबसे पहले वही लगाएंगे। ठीक है, तो लगा लेते हैं। तो इसे हमें, इसको अपन थीटा एज्यूम कर लेते हैं। लेट थीटा इक्वल्स 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ cot इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x, और इस cot इनवर्स x को क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस ऑफ tan इनवर्स x। तो ये देखें तो ये हो गया हमारे पास 3 ऑफ tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2। क्लियर है? थीटा जो है वो 3 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं tan थीटा जो है वो 1 के इक्वल है। tan थीटा जो है वो 1 के इक्वल है। थीटा क्या है यहाँ पे? 3 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2। ठीक है, tan थीटा 1 के इक्वल है। तो अब हमें क्या करना है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका इंटरवल निकालेंगे। 3 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ x का रेंज हमें पता है क्या होता है, माइनस ऑफ पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो अपन इसका इंटरवल निकालेंगे। तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2 लेस देन 3 tan इनवर्स x लेस देन 3 पाई बाई 2। ठीक है,
अब क्या करेंगे, माइनस पाई बाई 2 करेंगे। ठीक है, कर देते हैं। तो माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 2 लेस देन 3 tan इनवर्स एक्स माइनस ऑफ पाई बाई 2 और लेस देन 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। कुछ नहीं किया है, जो इस इक्वेशन जो इक्वेशन है उसी को लाने की कोशिश कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस 3 पाई माइनस पाई दैट इज माइनस ऑफ 4 पाई बाई 2 दैट इज माइनस 2 पाई लेस देन 3 tan इनवर्स एक्स माइनस ऑफ पाई बाई 2 लेस देन, और ये आ गया हमारे पास पाई के इक्वल। तो हमें पता चल गया ये जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ के बीच में है, माइनस ऑफ 2 पाई से पाई के बीच में। थीटा जो है वो माइनस से 2 पाई के बीच में। क्लियर है। तो अब बात करेंगे tan थीटा 1 के इक्वल है, तो माइनस 2 पाई से पाई के बीच में tan थीटा कब 1, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए जो है वो इक्वेशन जो है 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो थीटा हमें निकालना है। तो एक तो थीटा हमें पता है किसके इक्वल होगा, पाई बाई 4 के इक्वल होगा। ठीक है, माइनस 3 पाई बाई 4 के इक्वल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4। ठीक है, माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4। ठीक है, और कुछ होगा क्या, माइनस ऑफ 7 पाई बाई 4। ठीक है, ये आपको निकालना होगा कि कौन माइनस 2 पाई से पाई के बीच में थीटा की कौन कौन सी वैल्यू के लिए जो tan थीटा है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू आ रही है। ठीक है, और आ रही है तो आप चेक करके जरूर बताएंगे। ठीक है, हमें 3 वैल्यू आ रही है, पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 और माइनस ऑफ 7 पाई बाई 4। तो अब बस थीटा की जगह में ये तीनों वैल्यू को रखकर निकालना है एक्स की वैल्यू को। ठीक है, तो निकालते हैं। तो ये हो गया, पहला लेते हैं थीटा इक्वल्स पाई बाई 4। ठीक है, तो 3 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स ले लिया हमने पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हो गया 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 4 और पाई प्लस 2 पाई दैट इज 3 पाई। तो 3 पाई बाई 4 इक्वल्स 3 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स एक्स इक्वल आ गया 3 से 3 कैंसिल हो गया पाई बाई 4 के। ठीक है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं, x इक्वल्स 1 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, आप उसी तरीके से माइनस 3 पाई बाई 4 पे चेक करेंगे, तो डायरेक्ट करते हैं। 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस ऑफ पाई बाई 2। क्या आएगी इसकी वैल्यू, 4 ही एलसीएम आएगा, माइनस ऑफ 3 पाई प्लस 2 पाई। ठीक है, तो ये आ गया माइनस ऑफ पाई बाई 4 डैट इक्वल्स 3 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से देखें tan इनवर्स एक्स आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 3 पाई माइनस ऑफ पाई अपॉन 12। ठीक है, tan ले लेते हैं अपन दोनों तरफ, तो ये हो गया x इक्वल्स tan ऑफ माइनस ऑफ 5 पाई बाई 12। तो tan ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ tan पाई बाई 12 की वैल्यू क्या होती है, 2 माइनस रूट 3। तो वैल्यू आ गई हमारे पास √3 माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू आ गई √3 माइनस 2। उसी तरीके से और एक माइनस 7 पाई बाई 4 पे आप चेक कर लेंगे। ठीक है, और वहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, साइन ऑफ 2 cos इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स 1। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही cos इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स में हमें रिलेशन पता है, तो किसी एक में चेंज करेंगे। इस बार अपन साइन को cos में चेंज करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को cos इनवर्स एक्स में। तो ये हो गया 2 cos इनवर्स एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे अपन, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है, डेट इक्वल्स 1। तो ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ 2 cos इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस cos इनवर्स एक्स, यानी कि 3 cos इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2। क्लियर है। तो अपन साइन के अंदर माइनस ऑफ पाई बाई 2 है, इसको कोशिश करेंगे अपन पाई बाई 2 माइनस थीटा के फॉर्म में आने की। तो क्या करेंगे अपन, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 3 cos इनवर्स एक्स माइनस ऑफ 3 cos इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स 1। तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ऑफ 3 cos इनवर्स ऑफ एक्स। कुछ नहीं किया, माइनस साइन को कॉमन लिया और प्लस पाई बाई 2 बनाया। क्लियर। तो अब देखें साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो ये हो गया कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ 3 cos इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स। तो नेक्स्ट अपन
क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉस ऑफ 3 थीटा इक्वस -1। ठीक है, माइनस को उधर लेके चले गए अपन। ठीक है, कॉस ऑफ 3 थीटा इक्वस -1 और कॉस इनवर्स एक्स को एज्यूम कर लिया हमने थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं एक्स इक्वस कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा। तो बस जो भी एज्यूम करें वो सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें फाइनल जो है एक्स की वैल्यू उनको निकालना। ठीक है, तो कॉस 3 थीटा इक्वस -1 आ गया, तो कॉस 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है ट्रिगोनोमेट्री से, तो ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस क्यू थीटा प्लस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, -1 को इधर ले आए। तो अब यहाँ पे देखें तो कॉस थीटा में एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो कॉस थीटा को अपन एज्यूम कर लेते हैं टी के इक्वल, कॉस थीटा इक्वल्स टी। ठीक है, लेट, तो ये हो गया 4t क्यू माइनस ऑफ 3t प्लस 1 इक्वल्स 0। अब यहाँ से फैक्टर करेंगे इसके, तो यहाँ पे फैक्टर कैसे करेंगे, एक t इक्वल्स कुछ पुट करके देखेंगे हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, तो अपन -1 को पुट करते हैं, तो ये हो गया -4 प्लस 3 प्लस 1। तो -1 क्या फैक्टर है, हाँ है, तो एक फैक्टर हमें t प्लस 1 पता चल गया। अब दूसरा अपन खुद लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4t स्क्वायर। ठीक है, 4t क्यू हो जाएगा, फिर 4t स्क्वायर माइनस ऑफ 4t। ठीक है, और ये हो गया प्लस ऑफ 1 इक्वल्स 0। ठीक है, तो यहाँ से t की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से t इक्वल्स -1 और क्या आ जाएगा, t इक्वल्स हाफ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से t की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो t -1 और हाफ के इक्वल आया, लेकिन हमने t को क्या एज्यूम किया है, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल्स -1 और कॉस थीटा इक्वल्स हाफ। क्लियर है, तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से अपन देखेंगे थीटा क्या हो सकता है, थीटा जो है वो पाई से 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में कॉस थीटा नेगेटिव -1 कब होता है। ठीक है, तो पाई में थीटा इक्वल्स पाई में जो है कॉस पाई -1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हाफ देखें तो हाफ कब होता है, जब थीटा π/3 के इक्वल हो। क्लियर है, तो हमें कौन सी वैल्यू को निकालना है, हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो बस यहाँ से थीटा की 2 वैल्यू आई है, बस यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, थीटा x इक्वल्स हो गया हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, x इक्वल्स कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा पाई रखेंगे तो -1 और थीटा को π/3 रखेंगे तो x इक्वल्स हाफ। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल्स -1 और हाफ के इक्वल। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और थोड़े लंबे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आंसर थोड़ा सॉल्यूशन लंबा जाता है, लेकिन आप स्टेप वाइज करेंगे, चेक करते रहेंगे तो गलती होने की चांस कम है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे अपन और भी प्रॉब्लम करेंगे इन पे बेस्ड। ठीक है, टैन में, कॉट में, ठीक है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, समेशन में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।